हमेशा इसलिए जिक्र नबी जरूरी है, सियाह रात हो तो रोशनी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यिदना व नबिय्यना व शफ़ीअना इंशा अल्लाह अबुल क़ासिम मुहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिहि मज़ाहिर जलालिक व जमालिक वल्लअनु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़्क़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सलवात बर मोहम्मद व आलि मोहम्मद। ये आदमी समझ नहीं पाता कि कब उससे कहाँ गड़बड़ हुई है। ये हमको सज़ा मिलनी इस वक्त ज़रूरी थी, इसलिए वहाँ बैठे बैठे मैं खुद टिक 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 कर रहा था। इनसे कहा कि यार इस अभी आवाज़ नहीं आ रही है, तो वो तो सज़ा हमको मिलनी थी ना कुदरत की तरफ से। सलवात बर मोहम्मद व देखिए, हर आदमी के लिए ज़िंदगी में कोई ना कोई आइडियल है। हत्ता बच्चा भी अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी को अपना आइडियल समझता है, और ज़रूरत भी है एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक अच्छा। बल्कि अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह ने तो वो उनके एक गवर्नर थे, नाम था उनका उस्मान इब्ने हुनैफ, बसरे के गवर्नर थे। अच्छा, आज भी होता है, ये कोई नया डीएम आता है, कुछ लोग होते हैं डब्बा मिठाई के लेके पहुंच जाते हैं, तो वो डीएम साहब से कोई मोहब्बत थोड़ी है उनको, ये है कि थोड़ा ताल्लुकात बन जाए। तो हर ज़माने में इस तरह के जुगाड़ होते थे। तो इनकी किसी ने दावत कर दी उस्मान भाई की। क्या तेज़ जो है उस ज़माने की वो थी वाकई। आदमी जब पढ़ेगा ना उस ज़माने के अमीरुल मोमिनीन की, वाकई अजीब कैफियत है। न फेसबुक न व्हाट्सएप हैं, कैसे ये खबरें आती थी, ये काबिल ताज्जुब है भाई। एक तो किसके लिए कि सुबह बेचारों ने एज ए जज ज्वाइन किया, शाम को ऑर्डर पहुंचता आप तशरीफ ले जाइए। जज साहब भागे भागे आए कि साहब एक दिन में क्या गलती हुई? कहा तुम मुजरिम के ऊपर चीख रहे थे, जो चीख लेगा वो फैसला अदालत की बुनियाद पर नहीं कर सकता। क्या अजीब है वाकई। वैसे ही उधर ये तो चलिए ठीक, बसरे के गवर्नर है उस्मान साहब, किसी ने उनको मदऊ कर दिया, पहुंच गए, हजरत को इत्तला मिल गई। देखिए, दुनिया कुछ भी करे, जो हमारा है उसको संभल के रहना पड़ेगा। ये मिजाज है अहले बैत का। खाली जो है वो नारे तकबीर और नारे रिसालत और नारे हैदरी से काम नहीं चलेगा, उनकी राह पर चलना पड़ेगा, तब मुसलमान कहलाएंगे। चले गए। तो अब आप बताइए, क्या क्या दावत में जाना गुनाह है? बोलिए। दावत में जाना, एक आलिम दीन थे, वो गए ज़ियारत के लिए, नजफ़ अशरफ पहुँचे। अब कल जो है वो काफ़िला जाएगा करबला के लिए। सुबह कहने लगे भाई मैं वापस जाऊँगा। अरे आप इतनी दूर से आए हैं करबला ज़ियारत के लिए, आप वापस जाएंगे? कहा नहीं भाई, मैं भूल गया था चलते वक्त, फला साहब से उन्होंने वादा लिया था मुझसे दावत का, परसों दावत है उनके यहाँ, वादा खिलाफी नहीं कर सकता। तो ये भी एक तरीका है, खिलाफ वाद नहीं हो सकता। तो क्या दावत में जाना जुर्म है? इमाम ने क्यों डर? देखिए, उसमें भी वजह मौजूद है।
नहजुल बलागा में ये ख़त हज़रत का मौजूद, मुझको उधर नहीं जाना है। उस्मान, ऐसी दावत में गए हो तुम, गनीयुहुम मदऊ व फ़क़ीरुहुम मजफू, ऐसी दावत में चले गए तुम जिसमें मालदारों को बुलाया गया था, गुरबा और फुकरा को धुतकार दिया गया था। दावत में जाना जुर्म नहीं है, जहां गरीब की इज्जत न हो उस दावत में शिरकत करना मुनासिब। सलावत और मोहम्मद, दावत में जाना जुर्म नहीं। उसके बाद जो जुमला है वो यही, उस्मान अला वले कुल्ल मामूमिन इमाम, कुछ पैक करा दीजिएगा जब तक ऐसे निकलना। सलावत और मोहम्मद, वो मैं देख के बैठा हूँ, आज लेट नहीं है इत्तेफाक से। अला वले कुल्ल मामूमिन इमाम यक्तदी बे, हर मामूम के लिए एक इमाम है, एक पेशवा है, यक्तदी बे, जिसकी वो इक्तदा करता है। वह यस्तदीउ बेनूर इल्म, उसके नूर इल्म से रोशनी हासिल करता है। और तुम्हारा इमाम वो 2 रोटी और 2 कपड़ों पर इक्तिफा करता है। देखिए उसके बाद फिर फरमाते भी हैं कि तुम न चल पाओगे, तुम्हारा काम बगैर फार्चूनर के नहीं हो पाएगा। चलो फार्चूनर से, मगर हलाल की लेके चलो, अली को कोई एतराज नहीं है। सलावत पर मोहम्मद, वलाकिन ला तक़दिरून अला ज़ालिक, तुम्हारा इमाम 2 रोटी 2 कपड़े पे इक्तफा करता है, हमको पता है तुम नहीं कर पाओगे। वलाकिन अईनूनी बिवर्इन वज्तिहाद व इफ़्फ़तिन व सदाद, हमारी मदद तो कर सकते हो ना तक़वे की बुनियाद पर, पाक। तो कहने का मतलब यह है कि हर आदमी के लिए ज़िंदगी में एक आइडियल होगा, है ना। कुरान ने सारी कायनात के लिए रसूलुल्लाह को आइडियल बनाया, रसूलुल्लाह को नमूने अमल करार दिया। जिस आया करीमा की तिलावत की इरशाद होता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह, तुम्हारे लिए हमारे नबी में बेहतरीन नमूना है, उस्वतुन हसना, बेहतरीन नमूना हमारे नबी की ज़ात है। बस 10 मिनट आप गौर फरमा लीजिए, फजीलत क्या है, ताकत क्या है, किरदार क्या है। सलावत पर मोहम्मद। एक एक हदीसें सुनाता चलूँगा, इसलिए कि मुझे पता है मजलिस कितनी देर पढ़नी चाहिए और महफिल कितनी देर। इस तरह और एक तजुर्बा ये भी हुआ, ये बहुत सही है, हम भी 1-2 जगह और देखा, ये 2-3 घंटे वाली महफिल ज़्यादा कामयाब होती है बनिस्बत रात भर वाली के। सलावत, छोटा प्रोग्राम ठीक होता है। और मान हुआ गिरे जा रहे, क्या कहा 2 बजे नंबर आता, वाह, उस मस्जिद से फायदा क्या है, समझ गया। और सलावत एक एक हदीस सुनाऊंगा बस। बिहार में है, इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैह, इन्नल्लाह बअस मुहम्मदन व हुवा रूहुन इलल अंबिया व हुम अरवाह क़ब्ल खल्क़िल खल्क़ बिअल्फ़ि आम। अल्लाह ने हमारे नबी को नबी बना के भेजा। बअसा, बेअसत का माना होता है, क्या बोलेंगे इसको, कार्यरत होना। देखिए तो नबीयन से ये बात साबित नहीं, तो मैं नबी था, तो नबी तो सब थे आलम अरवाम, डिसाइडेड है। लेकिन ये जुमला जो बता रहा है, यानी पैगंबर मबऊस हो गए थे, दुनिया में आए, 40 साल के बाद काम शुरू किया ना, वहाँ भी मबऊस थे, नहीं कि सिर्फ थे। इन्नल्लाह बअस मुहम्मदन व हुवा रूहुन, छठे इमाम का फ़िक्रा है। अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना के भेजा। कब? वह हुआ रूहुन, जबकि वो रूह थे, यानी इस दुनिया की बात। तो किसकी तरफ भेजा भाई? उस वक्त कौन सी उम्मत थी?
फरमाया इलल अनबिया, अंबिया की तरफ, वह होम अरवाह, और वह अंबिया भी क्या थे? रूह थे। तो वहाँ कौन सी इबादत है, कौन सा काम करना है? जवाब, कब की बात है मौला? क़ब्ल ख़ल्क़िल ख़ल्क़ बे-अल्फ़ि आम, इस दुनिया के वजूद से 2000 बरस पहले। आपने तालीम कहाँ हासिल की? कहा मदरसे नाज़मिया में। पढ़ा कहाँ रहे हैं? कहा वसीक़ा स्कूल में। आपने जो है वो एमकॉम और पीएचडी कहाँ से की? कहा साहब लखनऊ से। पढ़ा कहाँ रहे हैं? कहा साहब साकेत डिग्री कॉलेज अयोध्या में। तो ये क्या हुआ भाई? आदमी पढ़ता कहीं है, पढ़ाता कहीं है, ट्रेनिंग कहीं होती है, पोस्टिंग कहीं होती है। ये दुनिया में होता है नहीं होता? ये 1.25 लाख अंबिया दुनिया में आके इनको पढ़ाना ही तो है, दुनिया को सिखा। तो कहीं तो इनकी ट्रेनिंग होगी। कौन है इनकी ट्रेनिंग देने वाला? का उस आलम अरवाह में पैगंबर ने इनको तालीम दी है। तौहीद क्या है, इश्क़ इलाही क्या है। इसीलिए हमारे नबी को इमामुल अंबिया कहा। सलावत बर मोहम्मद। जल्दी, ये फजीलत की बात है। अच्छा एक और बात बता दीजिए। अल्हम्द बोलिए लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें किसके लिए? आलमीन मीन्स व्हाट्स मीनिंग ऑफ आलमीन? आलमीन बहुवचन है, 3 से कम पर बोला नहीं जा सकता। इसका वाहिद, यार थोड़ा असर आ गया है। इसका वाहिद क्या है? आलम। आलम किसे कहते हैं? मा से वल्लाह, यही है ना? बाब हदीस में ही बताया गया। मा से वल्लाह, खुदा के अलावा जो कुछ है वो क्या है? सूरज, ज़मीन, चाँद, ये जितना कुछ है ये क्या है? मिला के एक आलम है। ये नहीं कि साहब जो है वो आसमान का आलम और है, ये कुल मिला के एक आलम है। तो फिर आलमीन क्यों? उसे गिनाने तो और 3 कम से कम गिना दूँ। एक आलम है इस दुनिया से पहले, जिसको कहा गया आलम अरवाह, है ना, आलम ज़र। दूसरा आलम ये हो गया जो सबसे हल्का है, आलम दुनिया। 2 हो गए, उसके बाद मर गए, ख़त्म हो गए या कहीं जाना है। का तीसरा हुआ आलम बरज़ख। उसके बाद आइए आलम हाशर, नाशर, बहुत से गिनाते रहिए, मोल मलकूत, तो हो गया। कई आलम हो गए, नहीं हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इसका मतलब अल्लाह उस आलम में भी रब था, इस आलम में भी रब है, मरने के बाद भी वही रब है, आलम क़ियामत में भी वही रब है। जो खुदा अपने लिए कहता है रब्बुल आलमीन, वही खुदा कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो उस आलम में भी रहमत, इस आलम में भी रहमत, इसके बाद भी रहमत, क़ियामत में भी रहमत। सलावत बर मोहम्मद व आल। ये तो हो गई फजीलत। मैंने कहा एक एक चीज़, बस ज़्यादा लंबा नहीं खींचे। 2, जितनी ताकत, हम लोगों का हाल ये है ना कि 2-4 मजलिसें रट रटा, आप लोगों को नहीं कहता, छोटे मोटे लोग हैं, 2-4 मजलिसें रट रटा के पढ़ने लगे तो भाई वो क्या बताएं, वो वैगन आर में एसी वेसी नहीं, वो ज़रा हाँ बेहतर गाड़ी हो। कल तक बस से भागे फिरते थे, समझ गए आप? आज इनको फार्चूनर चाहिए वसी हसन साहब को। क्या मतलब हुआ? 2-4 रट रटा के मजलिस पढ़ने लगे, औकात भूल गए। किसी महल्ले के छोटी सी किसी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष हो गए, तो अब नेताजी हो गए, चाहते चचा सलाम करें हमको। ये हम लोगों का मिजाज है या नहीं है? कायनात में
कायनात में रसूलुल्लाह से ज्यादा पावरफुल आदमी है कोई? बोलिए, है कोई? वो तो फजीलत सुना दी। ताकत के मामले में फरिश्तों के नाम तो पता है आप लोगों किस टाइप के होते हैं? जबराइल, मीकाइल, इसराफील, इज़राइल, दरदा, इस टाइप। एक नाम है फरिश्ते का जाबील। क्या नाम है? जाबील। जाबील बना है जबल से। जबल माने पहाड़, यानी ये पहाड़ों पर इनकी क्या कहते हैं पोस्टिंग है। औहल्लाहु तआला इला जाबील मलकुल जिबाल, अल्लाह ने पहाड़ों के फरिश्ते जाबील पर वही नाजिल की। हुक्म हुआ जाबील निकलो पहाड़ से, वंतही इला अम्र मोहम्मद। अब देखो हमारे नबी का मामला जो है वो सेट करो, बहुत ये सब परेशान कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। जाबील आ गए। इतनी ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको भाई, क्या लाइन, क्या भूस्खलन क्या होता है उसको, क्या कहते हैं? जलजला नहीं भाई, इतना नहीं पता हमको जलजला क्या है तब लाइन स्लाइड। तो थोड़ा बहुत पहाड़ खिसक, एकदम हमें उल्लू है समझ लिए हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आलिम में मेरे हिंदी थी और अच्छा नंबर मिला है। एक और सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, जल्दी जल्दी। तो ये हुआ ना उत्तराखंड में, कहाँ थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ, अच्छे खासे लोग मर गए। जाबील आए, कहने लगे साहब इन्नी उमिर तो लकब इत्ताअ, साहब आपकी इताअत का हुक्म दिया गया हमको। बाप कह दीजिए हुजूर अन उतब्बिक़ल जिबाल अला रूसिहिम, उठा के पहाड़ इनके ऊपर फेंक दूं। बचता कोई मक्के में? इतना पावर दुनिया में किसी के पास है कि जहां आके फरिश्ता कहता साहब आप जो कह देंगे हो जाएगा, आप कह दिया उठा के फेंक दो इन लोगों के ऊपर पहाड़। जानते हजरत ने क्या फरमाया? जाबील इन्नी बुइस्तु रहमतन, जाबील अल्लाह ने मुझको रहमत बना के भेजा है। मतलब समझे यार, ये क्या मतलब हुआ पहाड़ फेंक दें? इन्नी बुइस्तु रहमतन, अल्लाह ने मुझको रहमत बना के भेजा है। फिर दस्ते मुबारक को उठाया, फरमाते खुदा ये मुझे पहचानते नहीं है, इन्हें मेरी मारिफत अता कर दे। बस एक चीज़ पर और आजकल बड़ा इस पर चल रहा है कि रसूलुल्लाह मर गए, बात ख़त्म हो गई, इसलिए अपने बच्चों को मुतवज्जे करना ज़रूरी है। उसूल दीन बताइए, अल्लाह तौहीद है ना, दूसरे बोलिए अदल, दूसरे अदल, अदल यानी इंसाफ। कुरान कहता खबरदार ला यजरमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तअदिलु इअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, खबरदार किसी कौम की दुश्मनी तुमको इस बात पे न उकसा दे कि तुम अदालत के खिलाफ बोल जाओ। लाख दुश्मनी वसी हसन को नसीर से है, लेकिन अदालत ये कहती है कि शेर बढ़िया है तो तारीफ करो। ये खबरदार किसी कौम की दुश्मनी तुमको इस बात पर ना उकसा। जो खुदा अपने बंदों से कहता है दुश्मन के साथ भी अदालत से काम लो, वो खुदा खुद आदिल होगा कि नहीं होगा? बोलिए तमाम, बोलिए उस अल्लाह के यहाँ इंसाफ है कि नहीं है? बोलिए। मैं एक आयत पढ़ता हूँ, जरा अल्लाह का इंसाफ समझा दीजिए हमको। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। उसूल दीन में है अदल दूसरे नंबर पर, नबूवत बाद में आती, थर्ड नंबर पर है। तौहीद के बाद अदल। इरशाद होता है वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, वो लोग जिन्होंने गुनाह की वजह से अपने नफ्सों पे जुल्म किया, जाऊक मेरे हबीब अगर वो आपके पास आ जाते फस्तगफरुल्लाह, और आपके पास आके इस्तिगफार करते, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और अकेले के बड़बड़ाने से थोड़ी कुछ होगा, वस्तगफर लहुमुर रसूल, हमारा पैगंबर भी उनके लिए इस्तिगफार बोलिए
कर देता लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तब ये देखते अल्लाह कितना ज़बरदस्त तौबा कबूल करने वाला है, अल्लाह कितना ज़बरदस्त रहम करने वाला है। शर्त क्या है? हमारे नबी के पास आओ, उनके पास आके गिड़गिड़ाओ, वो तुम्हारे लिए सिफारिश करें। यही मतलब हुआ ना। इस आयत के बाद आप अल्लाह को आदिल कहिएगा? क्या मतलब? मैंने कहा साहब ये कौन सी नाइंसाफ़ी है? उन लोगों के लिए, मदीने वालों के लिए तो इतना बढ़िया जुगाड़, जो लोग उस वक्त थे, 1000 बदमाशी कर लियो, 1000 शरारतें कर लो और उसके बाद आ जाओ सरकार गलती हो गई, साहिब गलती हो गई, वो रहमतुल लिल आलमीन तो है ही है, हाथ उठा देंगे तो उनका तो काम हो गया। हमसे भी तो गड़बड़ हुआ है, हमसे भी तो गुनाह हुआ है। तो अल्लाह मियाँ ये तो अदालत के खिलाफ बात है कि उनके लिए इतना बढ़िया जुगाड़ और आज हमारे लिए कुछ नहीं। तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, या खुदा को गैर आदिल कह दो या मानना पड़ेगा जैसे कल नबी की जात थी वैसे ही आज उनकी जात है। और खुद फरमाया, बस आखिरी बात, इमाम की विलादत तो इमाम से यह हदीस मनकूल हुई, इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह, तमाम किया मैंने। खुदा का शुक्र अदा कीजिए। आज जब जाइएगा घर ना तो थके होंगे, सो जाइए, मगर सुबह अगर नमाज के वक्त याद आ जाए ना तो 2 रकत शुक्राना पढ़ लीजिएगा। खुदा तूने तौफीक दी कि आज ज़िक्र हबीब में तेरे हम शामिल हो सके। ये मामूली शरफ नहीं है, कितने बेचारे चाहते हैं, नसीब नहीं होता। मुहर्रम से अपनी डायरी में लिखे थे हम 19 सितंबर को जाना है कहाँ, उम्रे पर, नहीं जा सके। बीवी हमारी बेटी अचानक चली गई, समझ के ये तौफीक उधर की है। जाके इसका भी शुक्र अदा कीजिएगा कि उसने इस काबिल किया कि आज हम आप जश्न हबीब में बैठे हुए, वरना करना क्या था, कुछ नहीं। रास्ते में बखाली गाड़ी ही तो पंचर होनी थी, ख़त्म हो जाती बात, कहीं लुढ़क जाते, पैर टूट जाता, बात ख़त्म थी। पालने वाले तेरा लाख शुक्र है कि हम जैसे लोगों को भी तूने अपने हबीब से वाबस्ता कर दिया। खुद फरमाते हैं, मत ये ख्याल करो कि मामला ख़त्म हो गया है। इमाम फरमाते हैं, छठे इमाम कि रसूलुल्लाह तकरीर कर रहे थे तमाम इसी हदीस पर, फरमाते हैं खुद पैगंबर, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी हयात तुम्हारे लिए खैर है, मेरी मौत भी तुम्हारे लिए खैर है। फ़अम्मा हयाती, तो सबको पता है मेरी हयात क्यों खैर, इसलिए कि मेरे ज़रिए अल्लाह ने हिदायत दी, मेरे ज़रिए अल्लाह ने जहन्नम से नजात दी, तो ये तो कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। वह अम्मा ममाती, मेरी मौत भी खैर है, क्यों? फ़इन्न अअमालकुम तुअरदु अलैया, तुम्हारे आमाल हमारे सामने पेश होते हैं। फमा कान मिन हसनिन इज़्दत्तु लकुम, अगर आमाल अच्छे हैं मैं उसमें इजाफे की दुआ करता हूँ। लगता है एक बात ये भी हो सकती है कि अगर पहचानना है कि पर साल वाला जो है वो प्रोग्राम हमारा कैसा था, अगर इस साल बढ़ाने की तौफीक मिल गई, समझ जाओ रसूलुल्लाह की दुआ लग गई। सलावत बर मोहम्मद। और क्या, अब ये समझे आज़ादारी बढ़ती क्यों जा रही है, उसके पीछे एक राज ये भी हो सकता। फमा कान मिन हसनिन इज़्दत्तु लकुम, आमाल अच्छे हैं इजाफे की दुआ करता हूँ। वमा कान मिन क़बीहिन इस्तग़फ़रतु लकुम, अगर आमाल गड़बड़ हैं, रहमत है ना, इस्तग़फ़रतु लकुम, तुम्हारे लिए मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आज भी हर ज़माने में लोग मौजूद थे, पूरा सूरा मुनाफ़िकीन मौजूद है, तो आप ये नहीं कह सकते अरे साहब, अरे नहीं थे तो सूरा कैसे उतरा भाई। फ़क़ामा रजुलुन मिनल मुनाफ़िकीन,
जब हजरत ने यह फरमाया, एक मुनाफिक खड़ा हो गया, कहता हुआ कई फजा किया रसूल अल्लाह, यह कैसे हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल, वक़द रममत, आप तो सड़ गल गए होंगे, भूसा हो गए होंगे। पैगंबर को यानी सर तरमीमा, रसूलुल्लाह को वजाहत फरमा रहे, आप तो सड़ गल गए होंगे। हजरत ने फरमाया कल्ला, हरगिज़। ये हरगिज़ का मतलब क्या हुआ? अब मफ़हूम व मंतूक़ की क्या बहस करें। हजरत ने कहा कल्ला, हरगिज़। हरगिज़ का क्या मतलब? यानी हम सड़े गले, हमारा तो कह सकते थे ना कि हमें मेरा जिस्म नहीं ख़राब होता, या कहते मेरा और मेरे अहले बैत का जिस्म नहीं ख़राब होगा। गोश्त की अरबी क्या है? ए मोबाइल, ए भाई साहब, गोश्त की अरबी क्या है? लहम, है ना। इसका बहुवचन क्या है? लुहूम। मेरा गोश्त कहना होगा तो अरबी बनेगी लाहमी, मेरा गोश्त, है ना। तो अगर नबी का मकसद होता मेरा गोश्त ज़मीन नहीं खा सकती, तो क्या कहते? इन्नल्लाह हर्रम लहमी अलल अर्द, खुदा ने मेरे गोश्त को ज़मीन के लिए हराम करा। या अहले बैत को मिला देते, इन्नल्लाह हर्रम लहमी व लहम अहले बैती। लेकिन नबी ने नहीं कहा मेरा मेरे अहले बैत, नबी ने उसको प्लूरल यूज़ किया है। उसने कहा साहब ये कैसे हो सकता है जबकि आप सड़गल गए होंगे? हजरत ने फरमाया कल्ला इन्नल्लाह हर्रम लुहूमना अलल अर्द, अल्लाह ने हम लोगों के गोश्तों को, तो इसका मतलब बात सिर्फ मेरी या मेरे बच्चों की नहीं है, जो हमारा हो जाए। अब साहब तो सहाबी की लाश निकल के बता रही है कि कैसे महफूज रहता। सलावत बर मोहम्मद, बस तमाम। लेकिन शर्त क्या है? जैसे नबी कल थे वैसे ही नबी, मगर शर्त क्या है? जाओ। इसीलिए मैं इस ज़माने में जब मजलिसें पढ़ता हूँ तो ये गुजारिश करता हूँ, भैया 8 लाख जब होगा या 4 लाख होगा तब है ना हज वाजिब होगा। अब हमारे पास औकात तो नहीं है, बड़ी मुश्किल से 80-90 हज़ार इकट्ठा कर पाए हैं, 4 लाख के चक्कर में चलेंगे ये भी खर्च हो जाएगा। तो हज जब वाजिब होगा तब वाजिब होगा। अगर इतना हो गया है कि जा सको तो कुरान ने कहा है अगर हमारे नबी के पास आ जाओगे तो हम माफ़ कर देंगे तुमको। तो हज जब वाजिब होगा तब वाजिब होगा, उसके इंतज़ार में बैठो मत। अल्लाह ने इस काबिल कर दिया है, उम्रे के बहाने सही जाओ रसूलुल्लाह की बारगाह में। कल को कम से कम कह तो सकते हो महशर में पालने वाले तेरा हुक्म था, उम्रे ही की औकात थी, पैगंबर की बारगाह में गए तो थे। सलावत बर मोहम्मद व आल। खुदा हमारी इस नशिस्त को कबूल, हजरत की बारगाह में हाजिरी की तौफीक इनायत फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।